भैंस एक लोक कथा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका पूरा का पूरा सारांश है एक भैंस के ऊपर डिपेंडेंट है। भैंस इतनी ज़रूरी क्यों है और भैंस जब घर में रहती है तो उसकी ज़रूरत कैसे पड़ती है और भैंस क्या क्या किन किन ज़रूरतों को पूरा कर देती है और भैंस के रहने और नहीं रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। कहानी सिर्फ 5 मिनट की है, ध्यान से सुनना और अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं, और मैंने इसलिए स्पेशल ये वीडियो रिकॉर्ड भी किया है ये भैंसों को लेकर, क्योंकि भैंस की ही कहानी है तो भैंस को ही दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आखिर भैंस को पानी इतना अच्छा क्यों लगता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एक गांव में एक किसान रहता था और पति पत्नी रहते थे, साथ में उनके 2 बच्चे भी थे। तो सुबह सुबह की बात होती है, किसान बोलता है अपनी पत्नी से कि मैं अपने मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, शाम तक वापस लौटूंगा। तो किसान की पत्नी कहती है, आप वहाँ पर क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। उसने बोला, मेरा मित्र जो है एक भैंस बेच रहा है, मैं जा रहा हूँ देखने, अगर सब कुछ ठीक होता है तो मैं भैंस खरीद लूँगा। सुबह सुबह 6 बजे की ये बात होती है। किसान ने यह बात जब अपनी पत्नी को बोला तो पत्नी बहुत खुश हुई, बोली जो है बड़ी अच्छी बात है, और मैं यहाँ आपको कहने को रही थी कि कोई भैंस वगैरह लाओ तो जो है घर में दूध दही होगा। किसान ने बोला, हाँ, जब हमारे घर में भैंस आएगी तो दूध होगा और दही भी होगा, और मैं खाऊंगा, तुम खाना, और हमारे बच्चे खाएंगे। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी वो कहती हैं कि नहीं नहीं, जब भैंस आएगी तो दूध दही तो हम सब लोग खाएंगे, जो घी होगा वो मैं अपनी माँ को भेज दूँगी, अपने माँ के भेज दूँगी। तो किसान कहता है कि अपने माँ को क्यों भेजेगी, अब जब हमारे घर में बच्चे हैं, हम हैं, तो हम खाएंगे, और हमारे घर का सामान तुम्हारी माँ क्यों खाए। तो पत्नी इस बात से चिढ़ जाती है और नाराज़ होती है, कहती है जितना इस घर में तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है। तो पति जो किसान होता है वो कहता है कि देखो, भैंस मैं ख़रीद के लाऊंगा और उसके बाद जो है मैं ही जो है हम सब लोग ही मिल के खाएँगे, और इसका कोई भी सामान बाहर नहीं जाएगा। तो उसके बाद जो है पत्नी कहती है, नहीं, तुम भैंस ला कर तो देखो, उसके बाद जो है देखती हूँ कैसे नहीं मेरी माँ खाएगी घी यहाँ का, अपनी भैंस का। तो कहानी आगे बढ़ती है। दोनों में जो है इसी बात को लेकर जो है सुबह सुबह 6 बजे की बात है, और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। वो लड़ते लड़ते इतना ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, एक पड़ोसी आता है बगल में। पड़ोसी समझदार था, उसको कुछ समझ में ज़्यादा आता नहीं है कि आखिर में चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में, लेकिन ये दोनों लड़े जा रहे हैं। जब आकर वो थोड़ी देर तक बातों को सुनता है, समझ लेता है, तो वो कुछ नहीं करता है। जो पड़ोसी था वो जो है एक लाठी लेकर आता है, और जो किसान का घर होता है ना, उस पे जो है वो जो है अटैक कर देता है। उसके घर में जो झोपड़ी होती है उस पे लाठी डंडे से बरसात करता है, कुछ एक आध 2 मटके भी फोड़ देता है। और उसके बाद जो है, अब ये दोनों लड़ रहे थे सुबह सुबह, लेकिन जो किसान था बगल वाला वो समझदार था, उसने लाठी से अपना तहस नहस करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है, तो ये लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, बोलते हैं ये क्या कर रहे हो। कहता है, जो समझदार किसान होता है वो कहता है, अरे तेरी भैंस ने मेरा सारा का सारा जो है जो बाजरा था वो सारा का सारा चर लिया। जब यह बात जो है धर्मपत्नी किसान और उनकी पत्नी सुनती हैं, तो जो किसान होता है वो कहता है, यार मेरे पास भैंस तो है ही नहीं, तो तुम जो है इस तरीके से कैसे तोड़ फोड़ कर रहे हो मेरे घर में। तो किसान कहता है, जो समझदार किसान होता है वो कहता है उन पत्नी और पति को, से कहता है, जब भैंस है ही नहीं तो दूध का बंटवारा, दही का बंटवारा, घी का बंटवारा तुम पहले कैसे कर ले रहे हो। जब तुम्हारे पास भैंस ही नहीं है तो उससे पहले ये सब चीज़ कैसे कर रहे हो। और अभी सुबह सुबह उठ के सब लोग लड़ाई कर रहे हो इस बात को लेकर, बच्चे भी जग रहे हैं, आस पड़ोस के पड़ोसी भी देख रहे हैं। जब किसान ने ये बात बोली तो दोनों किसान लड़ रहे थे, वो आपस में जो है कहते हैं कि बिल्कुल उनका सर में से सर जो है नीचे झुक गया। जो किसान की पत्नी थी वो तो बिल्कुल एकदम उसका कहते हैं चेहरा लाल हो गया, और जो किसान था वो भी सर झुकाए खड़ा था। तो समझदार किसान जो था उसने उनको समझाया कि अभी तो भैंस भी नहीं है, अभी तुम देखने जा रहे हो, जब भैंस आएगी, उसका बच्चे होंगे, तब कहीं दूध दही की बारी आएगी, अभी से तुम लोग इतनी लंबी कहानी कहने।
तो कहने का तात्पर्य यही है, भैंस का जीवन में